हैं मोदी सरकार के तीसरे टर्म को दुनिया के किस तरीके से वेलकम किया जा रहा है दुनिया भर में, उसको लेकर खबर आ रही है। एनडीए की जीत पर वैश्विक नेताओं ने बधाई दी है। विश्व भर के 80 राष्ट्राध्यक्षों ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। भारत रूस के मित्रवत संबंध आगे बढ़ेंगे, पुतिन की ओर से यह कहा गया है। भारत और अमेरिका की दोस्ती बनी रहेगी, बाइडेन की तरफ से बधाई देते हुए यह बड़ी बात कही गई है। ब्रिटेन भारत के बीच करीबी मित्रता का जिक्र ऋषि सुनक की तरफ से किया गया। तो आइए आपको बताते हैं तीसरे टर्म को, मोदी के तीसरे टर्म को दुनिया ने कैसे किया है वेलकम, कैसे किया जा रहा है स्वागत और कहा क्या जा रहा है। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं नरेंद्र मोदी और एनडीए और तमाम मतदाताओं को बधाई, भारत और अमेरिका की दोस्ती बनी रहेगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा, भारत रूस के मित्रवत संबंध आगे बढ़ने की उम्मीद है। भारत के साथ द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात हम जारी रखेंगे, ये रूस की तरफ से कहा गया, पुतिन की तरफ से कहा गया। अब देखिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक क्या कह रहे हैं। ब्रिटेन और भारत के बीच करीबी मित्रता है, हम साथ मिलकर ये दोस्ती आगे बढ़ाते रहेंगे, ये कहा गया है सुनक की तरफ से। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कहते हैं मेरे प्रिय मित्र नरेंद्र मोदी को बधाई, भारत फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी अब और मजबूत होगी। इसके अलावा जॉर्जिया मेलोनी इटली की पीएम क्या कह रही हैं, इटली और भारत की दोस्ती मजबूत करेंगे, साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया। इसके अलावा जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज कहते हैं भारत जर्मनी दशकों पुराने रणनीतिक साझेदार हैं, वैश्विक मुद्दों पर काम के लिए हम आगे भी सहयोग जारी रखेंगे, ये उम्मीद उनकी तरफ से जताई गई। वहीं यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद ने कहा मैं अपने मित्र नरेंद्र मोदी को बधाई देता हूं, भारत विकास के संकल्प में उनकी सफलता की कामना करता हूं। तो ये तमाम वैश्विक नेताओं के बयान हमने आपको दिखाए। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। कर्नल तेज टिक्कू बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, दीपक वोरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत, और प्रोफेसर अमिताभ सिंह फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। वोरा साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनने जा रहे हैं, एनडीए ने उन्हें अपना नेता चुन लिया है, मोदी सरकार का तीसरा टर्म तय है, लेकिन इस बार बदलाव बस इतना हुआ है कि बीजेपी अपने बल पर बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई है, और तीसरे टर्म के लिए इतनी ढेर सारी बधाइयां, वैश्विक नेताओं का ये पॉजिटिव रुख, ये क्या कह रहा है? आभारी हूं कि आपने ये मौका दिया है, बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूं, आपसे बहुत कुछ सीखता हूं। पहली चीज़ ये है कि जितने देशों ने बधाई दी है, 193 सदस्य हैं यूनाइटेड नेशंस के, बहुत से करेंगे, 3 अफ्रीकी देशों में मैं विशेष सलाहकार हूं, तीनों ने बधाई दी है। उनको फर्क नहीं पड़ता कोalition है क्या नहीं है, वो सिर्फ इंटरेस्टेड है भारत के प्रधानमंत्री में। थर्ड टर्म वो है नरेंद्र मोदी। यहाँ तक कि एक देश दक्षिण अफ्रीका में सर, जहाँ पे मैं सलाहकार हूँ, वहाँ के एक नेता ने मुझे फ़ोन करके कहा कि हमें लगा कि हमारी इलेक्शन हम जीत गए हैं, यानी इतना लोकप्रिय है हमारा प्राइम मिनिस्टर उन देशों में। 3 चीज़ें बहुत जल्दी बता देता हूँ। 10 साल में क्या किया है, जो हमारी दोस्तियां थी उनको बरकरार रखा है, नई दोस्तियां बनाई हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से अरब देश, हम कहते थे कि भारत के पक्ष में नहीं है, सब अपने हाईएस्ट अवार्ड्स दे रहे हैं। दूसरी चीज़, कितनी आर्थिक मदद की है हमने देशों की। आप जानते हैं हमारे पड़ोस में जिनको हमारी ज़रूरत थी, हम वहाँ गए, भले ही उन्होंने एक्सेप्ट, बीच में कई चीज़ें ऐसी कह दी हों जो अच्छी नहीं थी, लेकिन हम फिर गए। और तीसरा सर, सिक्योरिटी के मामले में हमने डिफेंस और डिप्लोमेसी को कंबाइन किया है। 42 देशों के साथ हम जॉइंट एक्सरसाइज करते हैं, अमेरिका में अभी चल रही है। तो सारी दुनिया ये जानती है नरेंद्र मोदी हैज़ ब्रॉट इंडिया एक लेवल पर वेयर वी आर ए फोर्स फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी। बहुत बड़ी बात आपने कही है प्रोफेसर अमिताभ। यहाँ पर ये बहुत जरूरी हो जाता है कि कभी भी सरकार का गठन होता है चुनाव के बाद तो बधाई संदेश आते हैं, लेकिन जिस तरीके के संदेश आ रहे हैं उसमें एक मैसेज जरूर है कि ये 80 देश भारत की डिप्लोमेसी, प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमेसी के कहीं ना कहीं उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसके मुरीद है, और आगे आने वाले दिनों में परस्पर संबंध बढ़े, बेहतर हो, इस पर भी जोर है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व 10 साल में एक स्टेबिलिटी तो लाया ही है, लेकिन हमारे अपने कोalition के चैलेंजेस होंगे जो मोदी जी को इस बार फेस करना पड़ेगा। जैसे अभी आपने देखा उनका जो वेलकम स्पीच था, जो उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, उसमें उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम विश्व बंधु हैं।
तो वो विश्व बंधुत्व की जो नीति थी पिछले 10 साल में सरकार की, वो आगे बढ़ेगी। और आने वाले दिनों में कई सारे चैलेंजेस होंगे। उन चैलेंजेस में सबसे इमीडिएट चैलेंज है कि सरकार का विदेश मंत्री कौन बनेगा। ये जो ट्रायो है अजीत डोवाल, जयशंकर जी और प्रधानमंत्री मोदी का, वो बरकरार रहता है कि नहीं, ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा वर्तमान सरकार के लिए। हमारे इमीडिएट नेबरहुड में, श्रीलंका में, मालदीव्स में जो चैलेंज चाइना से फेस करना पड़ रहा है, जापान, नेपाल में, वो एक बड़ा चैलेंज होगा। जिस तरह से चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों को दिखा रहा है, वो एक चैलेंज होगा। हमारे संबंध दुनिया में बहुत राष्ट्रों से मित्रवर रहे हैं और वो आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि जो कोएलिशन धर्म है उसको निभाते हुए प्रधानमंत्री मोदी, जो पिछले 10 साल में एक बहुत स्ट्रांग लीडर की तरह देखे जाते थे, क्या वो विदेश नीति में वो असर्ट कर पाएंगे कि नहीं। और हमने देखा है पहले ओथ टेकिंग सेरेमनी में पूरे साउथ एशिया के लीडर्स आए थे, पाकिस्तान के नेता भी आए थे। सेकेंड ओथ टेकिंग सेरेमनी में बांग्लादेश, बिम्स्टेक के मेंबर्स आए थे। इस ओथ टेकिंग सेरेमनी में कम से कम श्रीलंका, नेपाल इत्यादि देशों ने तो कंफर्म कर दिया है। यानी एनडीए की जो इस बार नीति होगी वो निरंतरता तो रहेगी, साथ साथ वो एक चैलेंज भी लेके आगे बढ़ना होगा, जिससे नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल में अपने आप को विश्व गुरु की तरह, अब विश्व बंधु की तरह दुनिया को देखते हैं। और इमीडिएट अगले 10 दिनों में G7 की मीटिंग होने वाली है इटली में। उसके बाद जो यूक्रेन पर पीस समिट हो रहा है, वो एक चैलेंज होगा कि भारत उसमें कैसे निखर कर आता है। बड़ी बात आप कह रहे हैं, इस बार कोलिशन सरकार है और ऐसे में कई चैलेंजेस होंगे जिनसे पार पाना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।